सिद्धि विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतिथि देवो भव। हमर छत्तीसगढ़ ही परंपरा, हमर भारतीय संस्कृति में कोनो सगा पहुना आथे घर में तब वो सगा पहुना ला भगवान बरोबर मानथन। सुंदर अंगना में गोबर लिपाथन, चौक पुराथन, चाउर पिवराथन, सुंदर थारी सजाथन, दिया बार के फूल बाती सजा के अतिथि के स्वागत और अभिनंदन करथन। यही भाव से आवो हमर हृदय रूपी आंगन में भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी जी के स्वागत करन, अभिनंदन करन पावन से भाव के साथ। मानव मनोती संगी दीना जलावो जी, चौका पुरावो, आरती सजावो जी, पावन से गीत के साथ प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन पाए ये दिन हमारा आईने हे भगवान माया पीरा के चिनैया मोर मयारूरा। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। सबो जन के हाथ उठना चाहिए। आखिरी मानस मंडली खा पी के बने बैठे हो और रुझान आना चालू हो गया। जल्दी चालू कर कहा थे तो जोरदार जयकारा के साथ बोल सियापति रामचंद्र की। लिपोरी संगी अपना दुआरे, लिपोरी संगी अपना दुआरे, दीना जलाओ दे। लिपोरी संगी अपना दुआरे, दीना जलाओ दे, दीना जलाओ दे। मांगना
श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया उड़ चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे हो मैया भुवना जय हो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे हो मैया भुवना चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे हो मैया भुवना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़ के बताए गए हैं। हम और आप बड़ा भागमानी हन कि हमर और आपके जन्म के छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हुए। ऐसन पावन भुइया जेकर लिए कहे जाते छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। अरपा पैरी इंद्रावती खरखरा खारून शिवनाथ के कलकल छल छल बोहत धार ले जौन क्षेत्र सिंचित होते विश्व पटल में जल धान के कटोरा के नाम से जानते यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या ए नाते भगवान राम हमर और आपके भांचा हुआ। और यही कारण है कि हम छत्तीसगढ़िया ममा मामी मन भांचा भांची के प्रणाम करतन, पांव पखारतन, चरण वंदन करतन। काबर कि हम सब भांचा भांची में भगवान राम के स्वरूप दर्शन करतन। यहाँ के एक एक गांव गोकुल काशी मथुरा बरोबर है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी के गुणगान करे गीत डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के लिखे छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार हम सब सुनत आए। ए साल 1 नवंबर 2025 में राज्य स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस में अरपा पैरी के भाग 2 आप सबके बीच में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई से और छत्तीसगढ़ के जाने माने गायिका विनीता जी के आवाज में और मोर आवाज में इस साल रिलीज करें वीडियो। पूरा छत्तीसगढ़ से बहुत मया दुलार आशीर्वाद मिली। अरपा पैरी के भाग 2 आप सबके बीच में आवा वही सुंदर शानदार गीत से हम और आप जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। इंद्रावती तोरे पावन
से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन कोरम बसे ग्राम रावा, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार बोहई और पूरा समस्त ग्रामवासी आप जम्मू झन भगवान के अमृतमय कथा के रसास्वादन करे, सत्संग के गंगा में स्नान करे। अब ये बात अलग है कि कौन लकक्का कने कर लाभ मिलिए और कहाँ तक एकर परिणाम जाही, ये अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग श्रद्धानुसार ओकर जीवन में असर पड़ी। छत्तीसगढ़ के सुंदर ये पावन से ग्राम रावा में आज अंतिम मानस मंडली के रूप में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई सुनैया जम्मू संत समाज जहाँ विराजमान है राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन आप मन सादर चरण बंदन है। भक्तिमय ममतामय करुणामय माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, आप मतलब ही सादर चरण बंदन। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नाने नाने लोग लेका बाल गोपाल, आपला वो हमला ये मंच के माध्यम से जोड़ के रखैया भैया उद्घोषक बंधु जी, ये मंच रूपी रथ के सारथी, संगे संग ये तीनों गांव के संयोजन समायोजन भैया संतन जी ग्राम देमार से और यहाँ के भी सबोजन समायोजक संयोजक परिवार, संगे संग ये राम कथा ला अनवरत 2 दिन 3 दिन तक ये चलाए में सुंदर जैन भी अपन सहभागिता निभाए हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। कोनो मन शारीरिक रूप से सहयोग करते हैं, कोनो मन मानसिक रूप से सहयोग करते हैं और कोनो मन आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं। तो जैन प्रकार से भी कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सब अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण बंदन है। जुग युग के प्यासे मानो हम सब कभू धन के पाछू भागधन, कभू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस, जीवन में कभू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करते। एक ठन वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं और दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, यहुल पा लेते हूँ तो वहुल पा लेते हूँ तो यहू मोर हो जाती है, वहू मोर हो जाती है। जीवन भर भौतिक संसाधन के पाछू भागत है। अच्छा अच्छा खाए पिए के बफर पार्टी में जाके बढ़िया बढ़िया पहने ओढ़े के सुंदर सुंदर कपड़ा खरीदारी सेल में जाके, जी सेल, महासेल, रानी तरी, धमतरी, सब बढ़िया बढ़िया आराम करे के चीज, पलंग सुपेती गद्दा तकिया, यहाँ तक के मोटर गाड़ी टीवी फ्रिज कूलर पंखा मोबाइल लैपटॉप इत्यादि इत्यादि। यही सब संसाधन पर हम सब जीव इस संसार के आपाधापी दौड़ भाग में फंसे। कोनो मन नौकरी पानी करत हन, ड्यूटी पानी करत हन, और कोनो मन मजदूरी करत हन, खेती किसानी करत हन, और यही संपत्ति चला पाए बर भौतिक संसाधन ला पाए पर ख्याल करके देखना ये भौतिक संसाधन हमारे और आपके जीवन में क्या कभी सच्चा सुख प्रदान करें? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर प्रश्न उठते हैं, जैन सुख ला पाए बर हम सब मरत हन, वो सुख है कहाँ? वो सुख अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान के भक्ति में है, भगवान के सत्संग करे में है, भगवान के चरण कमल में समर्पित हो। जौन जीव भगवान के शरणागत हो जाते हैं वो जीव के जीवन धन्य हो जाते हैं। चाहे गिधवा जटायु हो, केवट हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, सबके कथा आप मन सुने हो। जौन भी भगवान के शरणागत हुई सुकर जीवन के कल्याण हो गए। हम और आप भी हमारे जीवन के कल्याण चाहत हन, हमारे जीवन से दुख मिटाना चाहत हन, तो भगवान के शरणागत हुए पढ़ी, भगवान के शरण में आल पढ़ी, राम के शरण में आल पढ़ी। आओ कुछ क्षण आज सुंदर मिले है मौका, एला हम और आप भी सुंदर अमर जीवन में लगा देवन। ये 2 दिन के सुंदर राम कथा के सुने के जो असर है हमारे और आपके जीवन में, वो प्रमाणित हो जाए कि हाँ हमने रामचरितमानस की कथा सुनी और हमने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिन होई न प्रीत। ये प्रसंग सुंदर था।
सुंदरकांड के अर्थ ही है हमर आपके जीवन में सुंदर बनाए के कथा सुंदर कर। ये कहाँ के प्रसंग है? ये विनय न मानत जलधि जड़ कदे करके प्रसंग है। तब पूरा ख्याल करो, पूरा कथा सुने हो। भगवान राम है, पूरा रामचरित मानस में एको बेर गुस्सा करे है कि नहीं करे, क्रोध करे है कि नहीं करे, करे का जब वो रास्ता मांगते सागर ला, ये सेतु बंध के पहली के कथा है। समुद्र ला रास्ता मांगते त समुद्र माने नहीं। 3 दिन ले भगवान बैठे रहते, ओकर सेवा करते, विनती करते, शायद मान जही और रास्ता दे दी, और नहीं दिसता भगवान गुस्सा करे, और गुस्सा करी तब काय कहते कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सको, तब भय बिन होई न पुरी। ये प्रसंग के 3 ठन बात हमारे आपके जीवन में उतारने लायक। आदमी यहाँ गुस्सा में, क्रोध में अंधा हो जाते कहते, तो क्रोध अतका भी नहीं करना है कि अंधा हो जाए, और निर्णय ले क्षमता हमारे मन के समाप्त हो। एक दूसरा, कौन आदमी विनय और विनती करना चाहिए, काकर्षण विनती करना चाहिए, ये 2 बात। तीसरा बात, भय भी न होई न प्रीत। कोई भी आदमी ला डर दिखाना बहुत जरूरी। हाँ, आज के समाज में पूरा बताऊं मैं चरित्र के माध्यम से, और हमारे सबके जीवन के व्यवहारिक जीवन के, जब तक डर नहीं दिखावे तब तक आदमी के जीवन में प्रेम नहीं आए। ये सब बात ला मैं रखे के प्रयास करूं। बंदे भवानी शंकर और श्रद्धा विश्वास रूपनो या भ्याम इनाना पश्यंती, ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबी गौरा तिहर ईसर राजला। छत्तीसगढ़ के जाने माने गायिका विनीता निमर जी मंच के माध्यम से है, जिनला चंदैनी गोंदा में खुमान साहब जी के सुंदर आशीर्वाद मिले हैं, और जिन चंदैनी गोंदा में महादेव हिरवानी, कुलेश्वर ताम्रकार, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के साथ जो गीत गात रहा है, आवा खुमान साहब जी के संगीत निर्देशन में बने वो शानदार गीत के एक झलकी आप सबके बीच में। ऐसन भोले बाबा ला कैसे मनावे गौरा तिहर ईसर। ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। बंद तोरा रे तोरा, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। बंद तोरा रे धुन रामाए नाचे ओ बजाए, बंद तोरा रे धुन रामाए नाचे ओ बजाए। डम डम डमरू बाजला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। ओ ऐसने भोले बाबला, ऐसे मनावे गौरा तिहरी सजना चला। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शिव शंभु। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब होते सहीच में होते दोनों पक्ष हैं। आधा जन मन कथे होते और आधा जन मन कथे कहाँ महाराज
एक लोटा जल में कहाँ समस्या हल होत है? एक लोटा कौन कहा है? हम तो बाल्टी बाल्टी लेकर हन, ड्राम ड्राम रितोवत हन, तब बोल हमार जीवन में समस्या हल नहीं होत है। तब प्रदीप मिश्र गलत बोल के चल दी सोई ना। एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल होता है, पर उलझाने तब। और हमन का है, हमन नया जमाना का आदमी हन, हमन लग क्विक रिजल्ट चाहिए, तुरंत चटपट रिजल्ट वाले हरन हमन। कैसे? जैसे मान लो एड़हन बटन चपक में और ओड़हन लाइट बरना चाहिए तब बने। एड़हन हम एक लोटा पानी एड़हन रितवन बरोबर धार हनी सिरा है, अब एड़हन हमार मन में आओ आज मोर समस्या हल हो गए, बोले बाबा नहीं होने वाला। क्विक रिजल्ट सोचबे तो काबर? अरे जीवन भर में हम भोले बाबा जल नहीं चढ़ाए, समस्या पड़ गए तब लोटा बाल्टी धर के दौड़ा। समस्या घर से शुरुआत होते। एक लोटा जल घर में पानी, घर के सियान ला, घर के डोकरी दाई ला, सास ला, ससुर ला एक लोटा पानी देता पहले इहे चालू होते समस्या। समस्या के हल उहे से होही। एक लोटा जल अगर घर में सास ससुर ला नहीं दे और ओकर बाद लोटा में पानी धर के बाद मंदिर में दौड़ा ले निकाल के खा ले तुम का है? मैं पशुपतिनाथ के पास वहाँ जाना है, जल्दी जाए बारे मंदिर में भीड़ हो जाते, चलो तुम निकाल के खा लो तुम डोकरी डोकरा मन ऐसे कहीं कहूँ जात है। और भोले बाबा लोटा लोटा बाल्टी बाल्टी रितो लेना, भोले बाबा कहते जा तोर पानी में नहीं स्वीकार करो। घर में डोकरी डोकरा मन है, एक लोटा पानी पर तरस गए और ते मोला यहाँ लोटा में पानी चढ़ाएला तोर समस्या समाधान नहीं हो, तोर समस्या और बढ़ गई। एक लोटा जल, और लोटा का मतलब समझना भी। लोटा माने होते पात्र, इले भाव से समझना। लोटा माने हो गए पात्र, पात्र माने योग्य। देखो बदलते जात अर्थ है। लोटा माने पात्र, पात्र माने योग्य। पहले आप योग्य बनिए, भोले बाबा की भक्ति पाने के योग्य बनिए भैया। और अपने अंदर क्या डालिए? ज्ञान का गंगा जल डालिए, भक्ति का गंगा जल डालिए, तब समर्पित करिए, तब भोले बाबा प्रसन्न होंगे। भोले बाबा भक्ति करे पर कोई छोटे मोटे बात है? चल बता। योग्य बनिए, पात्र बनिए। यहाँ तो नानचन नौकरी हो गए, चपरासी नौकरी बन निकल के फॉर्म भरबे तो वो व्यापम है योग्यता परीक्षा लेते नहीं ले, व्यापम पात्रता परीक्षा नहीं ले। शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा नहीं ले। तो जब यहाँ छोटे छोटे नौकरी करे बर पात्रता परीक्षा हुआ है, तब भोले बाबा नौकरी करे बर, भोले बाबा भक्ति पाए बर पात्रता परीक्षा नहीं हुई का? तो अपने आप को पात्र बनाइए, योग्य बनाइए, तब एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब हो इसके नहीं हो एक लोटा जल। अच्छा ये बात बताओ, प्रदीप मिश्रा जी है तभी हम जाने इनका एक लोटा जल। अरे वो तो हमारी यहाँ कल पहली चलत दी छत्तीसगढ़ में। काकरो घर सगा पहुना जाबे, छठी बर ही जाबे, बर भी हम जाबे, तब काकरो घर जाबे तो सबले पहली काक आसरा रहते एक लोटा पानी। एक लोटा पानी अगर वो घर ले निकल गए, वहां बहू बेटी मन एक लोटा पानी दे दिस, टुप टुप पांव पलागी कर दिस, हा बढ़िया जी। ओकर बाद नहीं पंचुहा चाय दी तो मीठा था। हाँ अच्छा रीति एक नंबर जोरदार। और मान लो काकरो घर गैस और एक लोटा पानी और घर ले नहीं निकली, वहां बहू बेटी मन है एक लोटा पानी तक नहीं दी, और पर्दा ऐसे लगा दी, और मोबाइल में गोठिया सनेती होती खसक दी, तब कैसे लगा? फोकट आगे निकल घरिया ऐसे लगता है। काबर आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं सने। अरे तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे। कद को दाऊ आदमी क्यों ना हो जाए जी, कद को पैसा कमैया क्यों ना हो जाए, सबो जन घर के मन नौकरी में हुई कोई बात नहीं, लेकिन अगर अवैया सगा मान सम्मान नहीं है पहुना के कोई मतलब नहीं। वो घर में जाओ और उन्हें तहन समस्या चालू। सांझ कल आग बता देते काकी उकर घर गे रहे रावा गे रहे, और तो घर को बहू बेटी मन निकल में निकल एक लोटा पानी नहीं दी। तहन सांझ कनका जाते उड़ाले चौक डाले आते, दिमार चौक डाले, तरसीवा चौक डाले, और बोम्बियात आते उनका घर जाहू मत कोई रे। उनका घर के मनाते हैं तो तुमन कैसन वो दौड़ के वहां नाश्ता लाहू दौड़त होटल ले आलू गुंडा समोसा भजिया ला और तोर काकी गेली तो एक लोटा पानी तक नहीं दी।
और इहल तहन पारिवारिक समस्या चालू। तो एक लोटा जल पारिवारिक समस्याओं का हल। देखो ये सब संस्कार में है, यही रामचरितमानस से ही सब संस्कार में है। एक लोटा जल हमारे पितरों की समस्याओं का हल। ये कैसे जी? तो एक लोटा जल पितर पाख में बड़े फजल ले सास मन अपन अपन बहुल चेतात है। का चेतात है? देखा वो आज तो ससुर आही ता कैसे कर में ता आज मने सुंदर बड़े फजल ले चौक पुडर घर में आओ ओमे बढ़िया एक ठन पीढ़ा मड़ा दे, कोहड़ा फूल और तोरई पत्तम सजा दे और एक ठन लोटा दो ठन दतवन काड़ी खोज के मड़ा दे। और वही काम ला कहूँ नहीं करे तब पुरखा नाराज हो जाते, पीतर में रिसा जाते और पीतर हर रिसा जाते तुम्हारी दोष लगता। तो एक लोटा जल हमारे पितरों की समस्याओं का। एक लोटा जल अभी विज्ञान प्रमाणित कर दे, मॉडर्न साइंस योग वाले मन बताही। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बाबा मन पहली बता डरे, जैन आदमी हाँ बड़े फजर ले सूत उठ के बिना मुंह कान धोए एक लोटा पानी कहूँ गड़गड़ ले पीलिस और जिंदगी में बीपी शुगर नहीं हुई, लिख के ले लो। आज सब आदमी पेट के समस्या से मरत है। अब वो कर इलाज कहाँ है? सिर्फ एक लोटा जल। एक लोटा जल हमारे शारीरिक समस्याओं का हल। काबर यहाँ तो रोज रामायण में हम घूमत है, देखा था विनीता मोला देखा था गोहगोल कैसे मोटा है, रोज ताए डबका भाव एक कन खाऊं की कतकी कन झोंका रहा। अब ये ढन धमतरीड़ा राज के पतरी आज सुंदर डिजाइन और ऊपर हम लोग मशीन में सील डरे खाना खान ती अब देखे तो मन मार गया, अतका कन झोंका रहे हो ऐसा सुंदर गोभी और भाटक साग, आहा क्या कहने। अब मैं कहूँ डबल मांग रहा हूँ, सब जन उठ गए रपोट के मैं दबा दे रोज के खवाई मारे देखा था। और जाबे तक एक हम नियम बना कि बड़े फजर जब यहाँ चल दे ना बड़े फजर सूत के उठा और एक लोटा पानी गड़गड़ ले पी लेते। हाँ तो हमार बाबा मन हुई चेता है, का चेता है कि बड़े फजर ले सूत उठ के एक लोटा पानी जरूर पीना है। एक लोटा जल तान पेट के कोई समस्या नहीं है, एक लोटा जल तान खलखल ले चल। जेला जेला समस्या हो ही पर्ची कटाल हो 50 रुपया प्रति व्यक्ति यह दवाई पानी लिख के दे रहे। बढ़िया भीड़ है नहीं? 50 रुपया प्रति व्यक्ति, ज्यादा नहीं ले मैं, नरियर भी चढ़ा सकता हूँ अपन श्रद्धा अनुसार। तो देख लो अपन हिसाब से लाइन से डान पर्ची लग गई। जेला जेला पेट के समस्या है ते मन से कहा। तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब बड़कन है वो लाइन से और यहाँ तब बड़ बेर हो जाए। चलो ओला छोड़न एक लोटा जल के कारण तुम भगवत पुराण के कथा भी होए। परीक्षित लगलो एक लोटा जल के कारण श्रीमद् भगवत पुराण के कथा सुनेल पड़े रही से। आज हमारे आपके जीवन में नाना प्रकार के समस्या है, एक से बढ़ के एक समस्या। वो समस्या मतलब कैसे समझना है? तो उन समस्या के समाधान रामचरितमानस में ही सबके समाधान है। वो समाधान कैसे करना है कि 2 दिन रामायण सुने हन और ओमे आज के समस्या है, बहुत बड़े समस्या। का समस्या? ये प्रसंग के माध्यम से समझो। विनय न मानत जलधि जड़। विनय माने विनम्रता, बार बार मनाना है। तो कैसे माना है, कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है बोल बताऊं। कल पहली 4 दिन के जिनगानी संगी हरि गुण गाले मन ला लगा ले समझ जाही तोर जिनगानी। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार गायिका छाया चंद्राकर जी के बहुत ही सुपरहिट गाना के धुन में आप जुड़ेंगे विनीता के आवाज में। 4 दिन के जिनगानी संगी हरि गुण गाले। ये 4 दिन के जिनगानी में हम लोग आप मन पवित्र कर लेना चाहिए। तब कैसे करना चाहिए? भजन के माध्यम से जुड़ेंगे सुंदर से गीत के साथ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भैया राम
से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 4 दिन के ये जिनगानी हरि गुण गाले मन न लगा ले संवर जाहि तोर जिनगानी। जिनगानी अगर संवारना है तो रामचरितमानस के आदर्श, रामचरितमानस के बताए हुए सूत्र हमारे आपके जीवन में उतारना चाहिए। मैं प्रश्न करे रहा हूं कि क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पहला बात कर रहा हूं विनय, विनम्रता काकर से करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। चलो विनय से चालू करो। ये प्रसंग है विनय न मानत जलधि जल। भगवान राम है समुद्र कर विनय करिस विनती करिस। एकर ले पहली कौन कह रही विनती करे बारे तो विभीषण कह रही से प्रभु सागर तुम्हार कुल गुरु, तो जाके कुछ ओकर से उपाय ले लो। तो लक्ष्मण ने ये बात अच्छा नहीं लगी। लक्ष्मण ने ये मत नहीं अच्छा लगी। बोले भैया हम क्षत्रिय हैं, काहे मांगेंगे किसी से, काहे झुकना किसी के आगे, क्यों बार बार मांगना। तो लक्ष्मण ने समझे रुक रुक लक्ष्मण ऐसी करब धरो मंदिरा। पहली विनय कर ले थनगा, काकरो कर कोनो आदमी कर पहली विनम्रता से। कैसे करना चाहिए, तो वो पिक्चर आ रही ना क्रांतिवीर, याद है ना। यानी हम पहले बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और जरूरत पड़ी तो लात देते हैं, याद है। तो नाना पटेकर कहे आ गया ऐसे की वो कहा हम बात कुछ नहीं सीधा लात देते हैं इसे कहा। तो नहीं, ये रामचरितमानस के आदर्श विनय न मान। कई बार हमरो मन के जीवन में होते हमन कोनो लंबड़ विनय करथन, कतका बेर विनय करथन। तो आप मन भी देखे हो घर परिवार में एक आध जन जैसे शादी बिहाव हो गए, छठी बार ही हो गए, तो एक न एक जन घर के आदमी डिस्टर्ब करैया रहते। सुरता करहु रामायण वाले मन तो हमन अब्बड़ भोगत। रामायण वाले मन हाँ जब छठी रामायण में जाथन तो हमन अब्बड़ भोगत। हाँ डिस्टर्ब करैया वाले ओ दिन के बाद ए जड़ा हर गे सनौत पलारी कर। अब पहला कार्यक्रम चालू करें, अगरबत्ती जले घर वाले हैं बढ़िया। अब अगरबत्ती जले ले रामायण में खोल, अब रामायण चालू करबो ऐसे कहो तो निकाली। हम रामायण वाले मन सुमरनी करथन पहले जय ही सुमिरत ऐसे गीत में क्यों ले। अब मैं बस हाले निकाल ले। अब जय ही सुमिरत सीधी होई हो रामा, अक्की कहे हो गणनायक। अब बगल ले आ गए और लगाए हो भैया सुनना 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 ऐसे की कुल विनय करत रुकना। जय ही सुमिरत सिद्धि होई हो। अब सिद्ध पर जही काम है रामायण के काम हमर सिद्धि मिल जाही के गणेश जी वंदना करत हन हमन, जेकर सुमरन करे से सब काम में सिद्धि हो जाते कि के। अब वो सिद्ध परन निधि तो बगल वाले सुन भैया सुन। अब कोच के चालू गा। अब विनय करत हूं बार बार रुक ना भैया, नहीं ना भैया लाली लाली लुगरा लगा, लाली लाली लुगरा एला धीरे से कोच के हुए। अब हमन दोनों जन हरन तब बन जाते हमार मन के, समझ गए ना। समझदार लाई सारा काफी ऐसे भर कर दे होता है, ये मन सब जानते हैं ऐसे भर कर देने की है नहीं। तो एला में धीरे से कोच के हाल देखा था सेला बेईमान लगे। हां काम मैं कहा था जेही सुमिरत सिद्धि होई, तो मोल ये समझ नहीं आए वो लाली लाली सुगरा लुगरा सुमरेल काय सिद्धि वही से काय सिद्ध पर जही ओला मन विनय करन निवेदन करन नहीं मानी। विनय न मानत जलधि जड़ और नहीं मानी। तब आखिर में भड़क गए मैं, एक काम कर यार बंद कर रामायण लगा। हाँ घर वाले तो घर वाले लकर धकर ऐसे भैया तो कर ममाई लइका ममाई का मोरे भाई कहा। अब वो कहा का करबे यार हमर सारा यार। तो एक ना एक आदमी डिस्टर्ब करे यार है नहीं। रामायण में जावे अब वो कहीं चालू नहीं हो, एक गाना नहीं गा 10,000 के रामायण लगाए रखे। अब गाना चालू नहीं करे है, अब आगे उलान बाटी खा आधा येती गिरत आधा होती गिरत। हाँ एल में इशारा करके दिखा दे रहे। वो बाल्टी देखे रहा है, बाल्टी देखे रहा जूठा बाल्टी मारे रहते, हाथ धोआए रहते। हमारे रामायण में बैठल तो बगल में मारे रहते,
तब मैं क्यों देखे रहा ऐसे बोला काबर देखते देखे रहा 10 मिनट बाद ऐसे अब सही में इसका हाँ अब मार ऐसे पैसा धर रहा है अब बड़ा पैसा धर रहा है अब भौजी को जनी का काम बर दे रही सुविधा ले छठी कहीं कुछ लेके आ जावे ऐसे कोई दे रही सोही अब पैसा धरे अब हम रामायण चालू करें दादा आओ चालू करें वाले भैया बंद करना तो रामायण कब तक सुनबे कहाँ मिल ही रहन भैया सोहर नहीं अभी हम जल्दी घर जाबो ते ऐसे कहा तो घर जावे तो ठीक है भैया हम सोहर मंगल करा दे तो हम घर जावे नहीं अब भी गा खट पहले 500 रुपया निकाल फिर कोच के धीरे से चल सीधी पर गए हमर के जही सुमिरत सिद्धि होई अभी गणेश जी भले सुमरे हो 500 नोट खट ले आ गए अभी लक्ष्मी सुमरे च नहीं हो निकल के 500 रुपया एक गाना प्लीज कहा ठीक है काय गाना हीरे सिन्हा भाई के तो गाड़ा गाड़ा जोहार लेन बाद में करना लेन एक कन सुना दे मुकरा तो लगाड़ा गाड़ा जोहार ऐसे गाड़ा गाड़ा जोहार में नागिन धुन सन नाचे तो लगाड़ा गाड़ा जोहार मैं क्यों ये गाड़ा गाड़ा जोहार में नागिन धुन के का कॉम्बिनेशन औ 28 एक उड़ान बाटी खाई सौ जा को जूठा बाल्टी में छपैस एल के देखे ऐसे कहूं 10 मिनट बाद रिजल्ट आ गया ना मैं पोलिंग बूथ से पहले बता दे रहा हूं तो काकर रिजल्ट का ही गए फिर उठी अलवा जलवा घर के मन समाज नहीं गा नहीं ना विनय न मानत जलधि जड़ बार बार विनम्रता से का कोई आदमी ला बार बार ते मनावे ना मूर्ख आदमी ला विनय न मानत जलधि जड़ रामचरितमानस में आओ और वर्तमान समय समझ समझत रहा वो मानवे नहीं करे विनय ला घर भर के मना के मानवे नहीं करी फिर खड़ा हो गए और 1000 ला निकाल डरी भैया प्लीज वंस मोर वन एक गाना अरे तो कुछ तो शर्म कर यार ते झूठा काट हम सना आगे से यार हम लेकिन गान दे सोहर मंगल के नचवा दूं नहीं नहीं प्लीज एक गाना कदे मेरे हावे अचानक पूर गांव तो मैं का जानू कदे मेरे तेले यार मोला पुस्तक फिर चालू हो गया मैं वो गाना नहीं आया यार मोला नहीं आया भैया वो गाना नहीं लींबू चाट ले करम छाड़ दी दादा अब कैसे करवे रामायण में बैठे थे लींबू चाटे पर बैठे अब मानवे नहीं करेगा घर के मन समझाए वाला तब विनय न मानत बार बार हाथ पांव जोड़े और घर के मन को समझाए वाला समझ जन भैया समझ जा मानवे नहीं करे नहीं चमानी तो मैं कहूँ गाने लत नहीं गाँव में हाँ लेकिन धुन बजा दे के ए मन बजे तबला महू बजा दे लींबू चाट लेके गाना चली आवाज पैसा निकाली सब फल पैसा जी सबो पैसा ला यहाँ चढ़ा दी मैं फिर कोच के अब नहीं बाँचे घर में हाँ काबर लींबू चाट लेके यहाँ करी अब घर में जाही तब बताही भौजी हाँ सब चुम चाट के सफा पैसा लिए चढ़ा डरी 3000 धर रही थेला अब जामे घर में तब पता चल ही या इसना विनय न मानत जलधि जड़ एकर से का समझे जेन आदमी जड़ है मूर्ख है उस आदमी से विनम्रता मत करिए जीवन काय कहा तुम अब समझ हमन का लेंगा पिए खाए का होई नहीं विनय न मानत जलधि जड़ और यहाँ 3 दिन बीत गए हैं और ओकर 3 हाल तब 3 हाल के बाद तब ओकर बाद फिर नीचे फिर आते का बोले राम सकोप तब का बोली आखिरी शब्द पकड़ो भय बिन होई न प्रीत जे नहीं माना थे ना बार बार विनम्रता से नहीं माना थे तेला डरवाना जरूरी है भय दिखा तो कहीं चीज के शर्म नहीं है लाज नहीं है भय नहीं दिखावे तब तक आउट ऑफ कंट्रोल रही जब भय दिखावे तो भय बिन होई न प्रीत अगर किसी को प्रेम कराना है
तो फिर डर दिखाना भी जरूरी है। सही रद्दा लाना है तो डर दिखाना भी जरूरी है। और ये डर कौन दिखा सकते? अब वर्तमान परिवेश में आओ, एकरे से थी आज हमार समाज में लइका मन आज कुसंस्कारवान होवत है, बिगड़त है। ओला ठीक रस्तम लाए मर कौन मन है? जोरदार ताली बजाऊं महतारी मन। और बिगाड़े बर घलो कौन है? जोरदार ताली बजा। कैसे नहीं बाजी ताली? तो सुधारे बर तो नहीं हो, बिगाड़े बर जल्दी हो। डरवाता हो कक्का जन हो जे बताओ। लइका रोवत है तर रोवत था, चल न रे पढ़ाई कर ले रे, होमवर्क कर ले बेटा। नहीं नहीं पहले मोबाइल दे, मोबाइल देता। हाँ अब मोबाइल, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर। भाई गया हमारे घर पूरा यही पढ़ते वो टमाटर बड़े मजेदार है। वो 90% लाडर पढ़े लगते बेटा। तो भाई का वीडियो चालू कर दे, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े। तो गए खत्म है। कहने का मतलब क्या है? लइका ला चमकाओ, डरवाओ। महतारी मन पहली डरवाओ, सही रद्दम लाए बर उल डरवाना जरूरी है। और ते कहूँ मोबाइल दे दे तो वो मोबाइल के संस्कृति में अब वही पाए का आज घरों घर लइका बिगड़े है। यही कारण है, समझ जाओ बात। हाँ। मोबाइल नॉलेज के भंडार है, ज्ञानवर्धक है। ऐसे भी समझ ले, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। 10वीं वाले नंबर में वंडर ऑफ साइंस के पहला लाइन बता दे होए है नहीं? इंग्लिश में ऐसे ही लिखो, देकर में काम ही कहा होगा। गुरुजी होते पाए बता दे क्या पहला लाइन वंडर ऑफ साइंस के? The science is a good servant but bad master। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? विज्ञान रूपी ये मोबाइल वरदान है। और अगर कहूँ एक दुरुपयोग करे तो अभिशाप बनत देरी नहीं है। जेन मन कर दुरुपयोग करते आज समाज में, कतको दीदी बहिनी मन के, कतको भैया मन के लाइफ आज मोबाइल के कारण खराब हो गया। मानता हो कि नहीं मानो? ये मोबाइल जब तक एक सदुपयोग करबे तब तक तो ठीक है, नहीं फिर हमारे आपके जीवन में ये अभिशाप बन गए। क्या कर आदमी के छूटा नहीं। घर ले फोन है, हेलो हाँ मम्मी, हेलो हाँ मम्मी, हाँ रुक नहीं, यहाँ टावर नहीं है रामा में। तू क्या हो गया? ये ढांचा टावर नहीं रहा। हाँ मम्मी, हाँ 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 रुक छत में चढ़ा था, छत में चढ़ जा। हाँ मम्मी, हाँ अभी आवत आवाज बने है, ठीक है। हाँ तो ओती लोकर माँ हाँ फोन करे। देखो आजकल मैके हाँ कैसे बिगड़ते और बेटी कैसे ससुराल बिगाड़ डरते। देखो हाँ बार बार फोन मत करे करो। मैके वाले मन हाँ बेटी ला ससुराल में, और ससुराल वाले मन हम बेटी मन हम मैके में रही फोन मत करे करो। ओकर से बात बिगड़ते। अब होती कहीं काम नहीं है, मम्मी फोन करे, हाँ मम्मी अब आवाज क्लियर है। बने हाँ कैसा ग्रंथ है? लाखड़ी भाजी का ओकरे पर टावर नहीं मिलत। लाखड़ी भाजी का छत में चढ़ गया। अब ओकर बाद गोड़ बात चालू हो गई। ओकर मन के काय गोड़ बात चालू हो गया। बने हाँ दमान कहाँ गए? और ड्यूटी गए। और तोर ससुर है और खेत डान गए, डबल फसल बुआ है तेरा। अब हम नाती मन है, लड़का मन है। एक जन हम खेले बर गए, एक जन ये पाए हो कि गेदा लेकर इसे पाए रहे और छत में चढ़े। और धीरे से जैसे बोली, अभी वक्त में चिल्ला बोला। हाँ तो दमाद का वो ड्यूटी गए है, ससुर का वो खेत गए है, लड़का का नीचे में है। और तोर सास है आवाज डाउन। ओकरे नाम लेके मरत हन मम्मी। सरी करनी ओकरे ताए गाड़े के लेके हमर सास। का हो गया? सरी करम हुई है पूरा। हाँ गुड्डू पापा अपन बस में करके रखे। एको दिन ऐसे लगता कि फिनाइल घोर के चाय बना के दे देते। इतना गोठियाही, अरे बाप रे, पूरा सास पुरान चालू और इतना गोड़ बात। और ओकर बाद
अब्बड़ में ले गुठिया डरते हो, बैटरी डाउन होल धर लेते, सिरा जाते, तब छत ले उतरते। और एक हाथ में लइका, एक हाथ में मोबाइल है, और उतरत है डंका मारत मारत, एक सीढ़ी अंदाजा नहीं हो, तीसरा सीढ़ी में गोड़ मार गए, आखिरी सीढ़ी पे आ गए, एक हाथ ले मोबाइल छटक गए, एक हाथ ले लइका गिर गए। कदेल झोंकी, कदेल झोंकी मोबाइल झोंकी जनमनक वर्ल्ड कप ही जीता ही लइका ले डहर छोड़ दही। आखिरी सीढ़ी है ना, नीचे में तीर में गिर गए, एदे में देख कर लाग के 250 के इंजेक्शन में ठीक हो जाए। और मोबाइल कहूँ गिर गया 15,000 के चूना लगी। काबर भले घर में खाए बर खपरा झन रहा है, लेकिन चलाए बर का चाहिए मोबाइल। काक से थी मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल, मैं क्या करूं। सबके दिल के बात हीरे सिन्हा भाई का गाना में, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, मोबाइल के बिना कुछ नहीं सुहा, मोर दिल ना कुछ भावे नहीं, मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल। आज जद का जरूरी हमारे जीवन में वो कहीं नहीं है, तद का सब ले ज्यादा मोबाइल। 1 मिनट एक लिए दूरिया नहीं रही सकस। भाई बाबा के बीच में ही आजकल हस्बैंड वाइफ के लाइफ ला ही खराब करते, यही तो है कर बीच में। और कोई दूसरा नहीं है, यही है। और मोबाइल में ज्ञान बांटत, क्या कहने। और मैं बताऊं, कोई भी आदमी के अगर ना स्थिति परिस्थिति जानना है तो कर स्टेटस देख ले। स्टेटस लगाई तो आदमी खुश है, सुखी है कि पता चल जाता है। गम में है तो एक से एक ऐसे आंसू बहाने वाले मोबाइल में स्टेटस लग बिना कुछ बोले वो स्टेटस देख ले पता चल जाए। खुशी के मारे है तो एक से एक फूल वाले, एक से एक शायरी वाले, ऐसे। और वहाँ जहाँ गम में आगे तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा डुबकी कढ़ी वहाँ डूबा जहाँ वही कम था। होगी नहीं बिनय न मानत जलधि जड़। अतका कन बात लगुठिया देकर पीछे एक ठन कारण, आज समाज में जो संस्कारहीनता है ओला सुधारे के काम सबले पहली परिवार से चालू होते। और महतारी मन अपन लइका ला जब तक नहीं सुधार हो, डंडा धर के नहीं चमका हो, तब तक मन सुधरे नहीं। भय बिन होई न प्रीत, जब तक वो भय नहीं दिखावे ये सही है और ये गलत है ऐसे के डंडा धर के नहीं चमकावे, तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। अरे डंडा धर के तो माता यशोदा कन्हैया पाछू दौड़ीस, कन्हैया तू बहुत नटखट हो गया है रे, तुझे डंडे से मारूंगी मैं, दूसरे के घर जा जा के दही माखन चुराता है। नहीं मैया, कतका मैया है, कतका प्रेम है। उहिल मोबाइल धर के दौड़ती यशोदा मैया, ले बेटा मोबाइल धर ले रे, राधा फोन कर ले रे, ललिता फोन कर ले रे, विशाखा फोन कर ले रे। आज कटका भी रास रचाहुत रे, मरे ते बाँचे। सुधारिए, गलत संस्कार मत दीजिए, सही संस्कार दीजिए। भय बिन होई न प्रीत, एक पक्ष। दूसरा पक्ष और बहुत आप सबके बीच में व्यवहारिक जीवन के बात बताऊं। जेन बात ला अगर मैं चाहूं तो ये प्रसंग ला मैं ज्ञानवर्धक भी रख सकता हूं, पर मैं जानबूझ के चुटीला अंदाज में बोलत हूं। काबर कोनो कोनो दवाई ले ना मंदरस मिला खवावे तो बने लगता, एकदम से जहर करूं मंदरस ला दे देवे नहीं वो भाग जाते आदमी मन। तो वैद्यराज तो वैद्यराज मन थोड़ा नब जल जानते हैं कैसे ढंग के खवाए जाते तेला। तो ये पाइप में धीरे धीरे मीठा मंदरस में लपेट के खवात हूँ तो समझ जाऊँ। और महतारी मतलब मैं व्यंग अंदाज में बता दूं कि अपन लइका सुधारना है तो डंडा धर के बिल्कुल खड़े रहो, गलत काम करत लइका मन तो सुधारो, ताकि 15 साल 18 साल बाद वो छठी रामायण में उलान बाटी खात है, जूठा काठ हम जब उंडा थे ते तोर लइका मत रहा। हाँ ये बात याद रखना। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब एक और सुंदर गाना से जुड़ेंगे भजन से।
बहुत ही शानदार अंदाज के गीत मैं आप मतलब बताऊं, विनीता लक्ष्मण मस्तूरिया जी के साथ, महादेव हिरवानी जी के साथ एक से एक गाना गाए हैं। सुनील सोनी भाई के साथ भी है, अनुराग शर्मा जी के साथ भी है। ओमे से लक्ष्मण मस्तूरिया जी के साथ तो कई ठन प्रोग्राम में स्टेज में भी गाए। महादेव हिरवानी जी के गाना के धुन में आप मतलब सुना, बढ़िया शानदार गीत, कब आवे तेरामा हमरो घर। आओ सुंदर भजन से जुड़ेंगे विनीता के आवाज में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
से बोलिए सियावर रामचंद्र की कब आवे ते रामा हमरो घर। भगवान ला सबो बनाना चाहतन, भगवान ला सबो पाना चाहतन, लेकिन सभी जन गाना गातन, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। और झोपड़ी पहली खोपड़ी ठीक करना जरूरी है। मैं बोलो उसने कहा मेरी खोपड़ी के आज हर आदमी खोपड़ी खराब है, हर आदमी का दिमाग खराब है, हर आदमी के मन में काम क्रोध लोभ यही है तो समाग है। और वर्तमान समय में सबले ज्यादा क्रोध, क्रोध के क्या आवश्यकता है जीवन में। तो याद हो ही हम जब पढ़त रहे 94-95 समय 12वीं के कोर्स में क्रोध के विषय में बहुत सुंदर एक पाठ है। हाँ, जैसे काकरोसन दुश्मनी है, बैरी बना हन कोनो ला बैर, तो वही में ठन कहावत आए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आदमी के जीवन में क्रोध होना चाहिए। भगवान राम भी क्रोध करी से विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब। क्रोध दिखाना जरूरी है, चाहे लोग लइका ला होए, चाहे नौकर चाकर ला होए, सही रास्ता में लाए बर मालिक ला, बड़े मल्ला, पिताजी मल्ला, गुरु ला क्रोध करना जरूरी है, बशर्ते कि वो क्रोध दुश्मनी में मत बदले। हाँ, क्रोध करना आवश्यक है सबके जीवन। अब बहुत देर केवल मानत था तो सीधा ही फायदा उठाते हैं। अब सीधवा जान के राम भगवान ने सीधवा जान के सागर है वो 3 दिन तक वो लोग बैठा डरी, 3 दिन ले विनय करी, तब ले राम भगवान कहते थे हे सागर हमको जगह अब नहीं चुमानी। 3 दिन हो गए तब बोले राम सकोप तब गुस्सा दिखाई। और लक्ष्मण लगा थे लक्ष्मण बाण सरासन आनो, हाँ सो बारिधि विशिक किरसानो, अब लाभ जल्दी अब धनुष मान ला। ऐसे नहीं माना थे। पहली जमाना में गुरुजी मन घलो लइका मल्ला सही रद्दा में लाए बर उही पाए के डंडा रखे, एक रूल रखे, भय भी न हो न प्रीत। लइका सन अगर प्रेम कराना है, लइका अगर होमवर्क कराना है, लइका सही रद्दा में लाना है, तो गुरुजी मन पहली डंडा रखे और 2 डंडा लगाए घलो। आज गुरुजी मन की स्थिति बेहद खराब है। जैन जैन मन गुरुजी है ते मन समझ दे। अब हम भूखथन ते पाई जाना था, हम गुरुजी हैं ते पाई हम जाना था। पहले जमाना में हमार जब गुरुजी मनाए रस्तम कहूं दिख जाए, कदे क्वांटम भागन ते पता नहीं चले। और यहाँ मन भी सुरता होई कहूं तरसीवा ढाल ले गुरुजी आवत है, देख परी सो करा रद्दा में तरिया करा, वो अमली पेड़ करा, कैसे लपट जाए, लुका जा इधर गुरुजी आवत रहे। डर काक डर जी, गुरुजी मन के काक डर, तब ओमे 2 भाव छिपे रहा। एक काली देखी रे घूमत रही दी बत्ती स्कूल में, तेकर एक डर, और दूसरा सम्मान के दृष्टिकोण से घलो लुका जावन जी। हाँ, सम्मान करन गुरुजी और आवत तो ओकर सामने मत दिखो भैया, थोड़ा लुका जा, डर रावण। और आजकल के लइका मन कोई नहीं डर रहा है। वो तिल गुरुजी आवत है, एक ठेला में खड़े हैं, अब मान लो गुरुजी नहीं देखा थे, अपन धुन में जावत वहा तो अलग से चले, और सर नमस्ते सर, और सर बढ़िया टाइम टेबल आ गया क्या सर, या वो गुरुजी नहीं देखा तेला बता, और वो हाथ में कहा है, कौन से गुटका राम राजा ही ऐसे कि हमन अदेख चिल्ला चिल्ला के रामायण पढ़त हन। और राम राजा ज्यादा का दिखाई देते, पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज पुष्प 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 नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, फायर वाइल्ड फायर, झुकेगा नहीं। अब हमन कहा राम राजा ही एडहर पुष्पा राज आगे है, झुकेगा नहीं, एडहर गुटका राज आगे है, थूकेगा नहीं। 10 रुपया खाए, दाने दाने पे है केसर का स्वाद, भात हनी मीठा था,
अच्छा साग हनी मीठा थे, वो दाना दानम केसर के स्वाद है ते मीठा थे। ये गुटका राज, ये पुष्पा राज वाले झुके गले। हाँ गुरु जी ला ब्राह्मण कहा थे सर चल ही का काम। पहली जमाना होती हमार जमाना में ऐसा बोलने वाला वही का ठेला कर जाती। गुरु जी पहली कान ला धरती और ओकर बाद पहली दू झापड़ वही का ठेला कर गनती, 3 भावर किंजर के पट ले वही कर गिर जाती। हाँ और अभी के लड़का मार भी नहीं सकते हैं। गुरु जी हरत भले ते प्रिंसिपल क्यों ना हो जाने जी। हाँ एक झापड़ मार नहीं सका वो गुरु जी कहूँ मार दी गुटका राज वाले ला तो काली मीटिंग बैठ जाही। वो घर में जाही अपन पापा बताही, ओकर पापा ओकर चाचा मन अंकल मन धर के ही हम मोट लौठी धर के और फोन ऊपर फोन चालू हो गए। कौन है रे वो ढीमर सर है क्या रे? उसको ही गांव में नौकरी नहीं करना है क्या रे? ड्यूटी नहीं करना है क्या रे? चलो तो देखें पूरा सब के सब। हाँ पालक समिति स्कूल में। हाँ कहाँ है ढीमर सर रे? बुलाओ उसको। हमें डर रात निकला था। हाँ कैसे क्यों मारे मेरे लड़के को? नौकरी नहीं करना है क्या? बहुत बढ़ गया है क्या आजकल? आपका भाव बढ़ गया है क्या? अरे तो वही पूछ ना काबर मारे होते। हाँ अभी एक फोन करूंगा ना डीओबीओ में धमतरी में, मालूम नहीं होगा डीओबीओ में सब अपना ही राज चल रहा है। हमारे आदमी पूरे बैठे हैं यहाँ तमाशा लगाए हो, हमारे बच्चे को मार दिए। अरे तो काबर मारे हो तेल पूछने। अरे पता चल गया यार क्यों मारे हो, क्यों काबर मारे हो? अरे नहीं खाना रही तो नहीं खाना रही से अतकी तो किसका चल ही का सर का नहीं खाना रही तो नहीं खाना रही मारे काबर। ऐसा आज के शिक्षा नीति कारण आज पूरा समाज गर्त में है। भय भी न हो न प्रीत। आज लोग लइका मन गुरु जी डर रात नहीं है और नहीं डर रात तेकर कारण भय भी न हो न प्रीत। भय नहीं है, डर नहीं है, तेकर से प्रेम नहीं है, न पढ़ाई लिखाई में न मान सम्मान में। और हम सब रामचरितमानस के आदर्श राम राज्य स्थापित करबो कहा था। जब तक हमारे लोग लइका मन झुकना नहीं सीखी, माता पिता के चरण कमल में प्रणाम करना नहीं सीखी, माता पिता के प्रति विनयवत नहीं हुई, गुरु के सामने जब तक झुकी ही नहीं, प्रात काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। ए रामचरितमानस के चौपाई पढ़ बस के निकल जाबो, 2 दिन रामायण होई, आखिरी फिर समापन पर डिस्को नाच देबो, रीलो नाच देबो, खत्म। समझे मोर बात ना? हाँ माने समापन नजदीक आगे है इसे कहा था। हाँ रीलो नाच देना है इसे कहा था। समापन करना है कि पर्ची आ गया हम पर है नहीं तो धीरे धीरे अब समापन के ओर लपटेंगे। काबर आज हमारे आपके जीवन में ये आयोजन के बहुत बड़े महत्व है भैया। लाखों रुपया खर्चा करके आयोजन करे के पीछे केवल जनरंजन नहीं है। जन रंजन ये चौपाई पढ़ो, जन रंजन भाव भंजन। जन रंजन तो है, मनोरंजन तो है, परंतु उसके साथ साथ हमारे और आपके जीवन के भाव माने दुख क्लेश विषाद आज लड़ाई झगड़ा झंझट कलह जतका है हमारे घर परिवार में वो मिटाए बर उस समस्या के समाधान अगर कहीं है तो केवल और केवल रामचरितमानस में है। बशर्ते कि हम आप ये 2 दिन के आयोजन में अगर 2% भी हमारे जीवन में उतार लें रामचरितमानस के तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन के कल्याण हो जाए। मैं ये मंच में ताली बजवा के आज ग्राम रावा के ये पावन भुइया में आप सबसे बस अतकी गुजारिश करूं, अतकी निवेदन करूं। अरे जीवन में रामचरितमानस के बड़े बड़े आदर्श नहीं उतार पाऊं कोई बात नहीं, बस प्यारे परिवार में माता पिता के चाचा चाची के बड़े पिताजी के दादा दादी के सम्मान बस कर लो भैया। इन्हें पूरा सारा संसार छिपे है, इन्हें स्वर्ग है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही राम राज है, समाज में राम राज लाने की जरूरत नहीं है, परिवार में राम राज ले आओ। राम राज मतलब ज्ञान का राज, सम्मान का राज, मर्यादा का राज, कर्तव्य का राज, धर्म का राज, वही हमारे आपके जीवन के राम राज। ये मैं आज के मंच के माध्यम से आप बोल के निवेदन करके जाता हूँ। हमारे लोग लेकर सच्चा संस्कार दो, अच्छा संस्कार दो, भले बोल कार मत दो लेकिन अच्छा संस्कार दो। जीवन में कभी बेकार नहीं होगा वो, क्योंकि रामचरितमानस के ये सूत्र हमारे और आपके जीवन ला परिवर्तन करे के ये दिशा में सकारात्मक प्रयास है। लाखों
रुपया खर्चा करके ये पंडाल सजान हर साल यहाँ आयोजन होते हैं, बस 2% हर साल अगर हमर जीवन ला सुधार लेबो तो कहाँ से कहाँ चल दी हमर समाज। ये रामचरितमानस के दर्पण, ये रामचरितमानस के सूत्र हमर और आपके जीवन में। मैं ये कहूँ आदमी ला थोड़ा क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध ओतके करना चाहिए जेकर से हमर और आपके जीवन में ज्ञान में लइका मन ला सुधारे बर, सोच रास्ता में लाए बर होना चाहिए, दुश्मनी पाले बर नहीं। कोई भी आदमी से विनय करना चाहिए, उतकी विनय करना चाहिए, उतकी विनम्रता करना चाहिए जब कम बात बनत है। और ज्यादा कहूँ करे सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सट आदमी सन मूर्ख आदमी सन बार बार विनय करे में नहीं बने, और कुटिल आदमी सन चालाक आदमी सन ज्यादा प्रेम करवे उहु ले डूबे। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और लोभी के संग बिरत बखानी। ऐसे ये 7 आदमी से कभी भी विनम्रता और कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि रामचरितमानस में लिखा है। और एक से गुस्सा अटके करना चाहिए कि आखिरी में ये प्रसंग के आखिरी में एक दोहा में वो बता है, काटे पे कदुरी फरे, काटे पे कदुरी फल और डांटे पे नवनीच। जैसे केरा ला बार बार फल अगर लेना है तो केरा के पेड़ ला काटे पड़ते। केरा के जो फसल उगाते हैं जे मन बाड़ी में फार्म में, वहाँ देखो केरा के एक फल ले के बाद वो कांटे पड़ते। एकर मतलब कांटा तो वो समूल मर जाए, नष्ट हो जाए कि नहीं, वो कांटे के पीछे ओकर का कारण है कि वो सही रास्ता में फेर आई, नवा पेड़ आई उमे। काटे पे कदुरी भरे और डांटे पे नवनीच। नीच आदमी ले जब ते नहीं डांटबे तब तक वो सुधर नहीं सकता। हाँ, विनम्रता से बात नहीं बनने वाला है। काटे पे कदुरी फरे है ना, अब कोटि जतन कोसी विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पे नवनीत। केरा के पेड़ में एक बार फल ले ले, ओकर बाद ते कद को पानी रोतो ले, कद को पानी पलो ले, कद को बोर चला ले, ओम दोबारा फल नहीं लगे जब तक नहीं काटे। ऐसने कुटिल आदमी सन, खराब आदमी सन, नीच आदमी सन ते कद को विनम्रता कर ले, विनम्रता से नहीं माने। इसलिए भय भी न हो न प्रीत, भय दिखाना जरूरी है, और भय दिखाए पर क्रोध दिखाना जरूरी है। किसी व्यक्ति को सही रास्ते में लाना है तो क्रोध दिखाना आवश्यक है। आज सुंदर तीनों मंच के ये आज संयोजन में ग्राम रामा, देमार और पीपर छड़ी तीनों मंच के संयोजन में सबो जगह के संयोजन करता समस्त ग्रामवासी से भरपूर मया दुलार प्यार आशीर्वाद आप सबके मिले। और एकर लिए ऐसने अपन गोड़ के धुर्र में आप मन बसाए रखो। रात ज्यादा होवत है, 1 तारीख से लगातार नवा साल के दिन से, हैप्पी न्यू ईयर के दिन से हमन हैप्पी हैप्पी घूमत हन, हैप्पी हैप्पी घूमत हन। मतलब समझ जाओ रोजे दिन प्रोग्राम है और रोजे दिन जाए बस देरी हो जाते है। आज हमार टीम के 3 कलाकार के तबीयत खराब हो गए, वही पाए का जबकि जनाए हन, बाकी वो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने वाला वो मन आज नहीं आ पाए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो मन नहीं आ पाए। तो रोज रात जागरण के स्थिति में आयोजक परिवार में भी निवेदन कर रहे हैं 1.5 घंटा तक ही मोल बैठा रहो, और 1.5 घंटा बाद 1-2 गाना सुना दो और मोला भी आज विदा की के। तो आप हमसे निवेदन है, मोर बात में गुजारिश करते हुए फिर समापन की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये का नाम लिखा है जी, कैसे हो गया देख तो पढ़ तो। राजवीर शिवांश रियांश जम्मू जन की तरफ से 100 रुपए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सादर समर्पण। जोरदार ताली से अभिवादन। अच्छा वो डाउन के मैं नकल समझ रहा हूँ, चीटे का मैं का करूं तोर बिना। अच्छा वो गाना सुनबो कहा। आओ हीरे सिन्हा भाई के बहुत ही शानदार अंदाज के गीत। मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आए रामा, मैं का करूं।
आज हमरो आपके जीवन में हमन जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहित परिवारा 10 जगह हमर मन के मोह माया ममता बंधाए है। अगर ये मोह माया के धागा ला लपेट के भगवान के चरण में बांध देबो तो निश्चित रूप से हमर और आपके कल्याण हो जाही। अब यही भाव के साथ मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आए रामा, मैं का करूं। अब सुंदर एक ठन गीत ओकर बाद फिर धीरे से समापन की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मोरे
सियावर रामचंद्र चंद्र की की जय। जय। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। कांटे पे कदुरी भरे कोटि जतन को सींच, और विनय न मान खगेश सुनो डांटे पर नौ नीच। हमारे और आपके जीवन में वास्तव में अगर देखे जाए आवश्यक क्यों है, भय दिखाना क्यों है? एक और भय के दूसरा पक्ष। अभी तक लोग लैका मन के लिए संस्कार के बाद, दूसरा पक्ष हमारे और आपके जीवन में आज युवा वर्ग के श्री रामचरितमानस में भय बिन होई न प्रीत। क्यों? जब तक कोई डर नहीं दिखावे, जब तक शासन कठोर नहीं हुई, जब तक कानून कठोर नहीं हुई, जब तक नियम कठोर नहीं हुई, तब तक समाज में समन्वयता, शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। हाँ, युवा वर्ग में भी आज कई माता बहन के ऊपर जो उनको दृष्टि डालने वाले हैं, उन युवा वर्गों के लिए भी ऐसे नहीं बने बात है, लेन भैया का हो गया, ऐसे वाले नहीं बने। इसलिए उनको भी कठोर माताओं से अनुरोध है कि थोड़ी देर और बैठे। माताओं से अनुरोध है कि थोड़ी देर और बैठे। समापन की ओर चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, बस एक आध दो और गाना गवाएंगे भैया से, फिर आप लोग को सादर विदाई देंगे। लीजिएगा, चलिएगा। माताओं से अनुरोध थोड़ा देर और बैठिए जी। कानून व्यवस्था कठोर होना आवश्यक है। एक सती बाली लभी मारिस भगवान हा, वो समय न्यायगत तर्क संगत बात रामचरितमानस में धर्म हेतु अवतरे गोसाई। बाली जो है वो प्रश्न करिस। ये प्रसंग में एकर से कहा था कि आज समाज ला थोड़ा कठोर होना जरूरी है। एकर से धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहे ब्याध की नाई। बाली जो है राम ला प्रश्न करे। अभी 2 दिन रामायण सुने होते हम, देखो तो ऐसे लगते कबू कबू हमरो मन के जीवन में हमू मन कबू कबू ना उठपुटांग प्रश्न कर डरता। सही बात है जी। एक बात बताया, रामचरितमानस सुने और राम भगवान हा बाली लुका के मारी, छिप के मारी, तो सही करी तो गलत करी, माहौल समझ में नहीं आया। तो आदमी सोचे धल सब पका जाते हो यार, कैसे ढंग के वो लोग छिप के मारी। बाली घलो इसने प्रश्न कर दे रही राम जी के सन्मुख कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहे ब्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मारे नाथ कवन अगुण मोहि मारा। मेरा क्या अवगुण था, मेरा क्या अपराध था जो तुमने इस तरह से छुप कर मारा? और समाज में कहते हो कि मेरा अवतरण धर्म के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए, तो मेरे को छुप के मारे हो, वो अधर्म है कि नहीं? इतना बड़े प्रश्न खड़ा करी। अब वो प्रश्न खड़ा करी तो वो जो प्रश्न के उत्तर दे भगवान राम, वो रामचरितमानस में इतना प्रासंगिक और आज के वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही दुरुस्त किष्किंधा कांड के वो प्रसंग जहां भय बिन होई न प्रीत। समाज में भय दिखाना क्यों आवश्यक है? ये सुंदर कांड के वो दोहा के अंतिम लाइन, भय बिन होई न प्रीत। भय दिखाना आवश्यक है, कठोर बनना आवश्यक है। तब राम भगवान बालिल की और बालिल की हित, वो चौपाई जो है, वो चौपाई आज वर्तमान समाज में, आज न्यायाधीश जो बैठते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, जो जज के सीट में बैठे हैं न्याय करे बर न्यायाधिकारी, वो जरूर वो लाइन पढ़ना चाहिए, वो चौपाई पढ़ना चाहिए जहां लिखे बहुत ही सुंदर भाव से, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। ये 4 लाइन चौपाई के हर न्यायाधीश को अपने जीवन में गांठ बांध के रख लेना चाहिए, न्यायकर्ता को। क्यों? अनुज बधू, अनुज बधू माने अब हमारे समाज में आ जाओ, अनुज माने छोटे भाई और कर बहू, भाई बहू। छोटे भाई के पत्नी ला बहु समान आज भी हमारे समाज में ऐसे मानथन, बेटी समान मानथन। वो बहुला वही पाए के जेठ ला आवत देखते तो मुड़ी ढांकते। ये परंपरा आज हमारे समाज में खत्म हो जाते।
एलन पालन करना है। अनुज बधू भगनी सुत, भगनी माने बहिनी और सुत माने ओकर लड़का माने भांचा और ओकर नारी माने भांचा बहू। अनुज बधू भगनी सुत नारी और एक ठन सुत नारी माने पुत्र के पत्नी माने बहू और एक ठन बहिनी। ये चार जो है वो हमेशा जीवन में पुत्री के समान मानना चाहिए, कन्या के समान मानना चाहिए। तब बाली जो है अपन छोटे भाई सुग्रीव के पत्नी ला जबरदस्ती लेके चले गिरी से एकर सती की है अभिमानी बाली, तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डाला है, इसलिए कुदृष्टि डालने वाले को समाज में कड़े से कड़ी सजा, कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि समाज में अन्य व्यक्ति जो गलत रास्ता में जाने वाले हैं उनको भय लगे, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आज बहन बेटी मन के ऊपर जो उनको दृष्टि डालने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में फांसी की सजा, कठोर दंड मिलना चाहिए। जैसे निर्भया हत्याकांड, कई प्रकार के बहिनी मन के, डॉक्टर बहिनी मन के अभी जो असमत लुटेगी, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल मृत्यु दंड मिलना चाहिए। रामचरितमानस के ये पाठ, और इसी से समाज में भय व्याप्त होगा, और जब भय व्याप्त होगा तो निश्चित रूप से महतारी दीदी बहिनी मन के प्रति उकर प्रेम, उकर सम्मान के दृष्टि होई, भय भी न होई न प्रीति। समाज में इसलिए भय बहुत आवश्यक है। ये पूरा प्रसंग के बहुत सारे भाव है, मगर चूंकि मैं ज्यादा रात है तेकर स्थिति में ज्यादा ज्ञानवर्धक बात नहीं करूं, केवल और केवल हमारे आपके जीवन के व्यवहारिक पक्ष में लेके ही चर्चा करें। और पीलावती के संकेत हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए समस्त आयोजन करता, समस्त ग्रामवासी, समस्त संयोजन करता, मीडिया चैनल और साउंड सर्विस सब लोग बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए आओ चलेंगे समापन की ओर चलेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ लोकगीत हम समापन कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक क्या हाँ 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 झूमर झूमर गाले हो रामे नाम ला सुमर सुमर गाले। अब एक भजन गाएंगे, ओकर बाद फिर समापन करेंगे। जी जी बहुत ही शानदार गीत है छत्तीसगढ़ के, बहुत ही पुरोधा साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार भैया दुष्यंत हरमुल जी, जेकर संगीत में, जेकर निर्देशन में रंग झरोखा लोक कला मंचन थे, ओमे के सुंदर गीत प्रस्तुति बहुत से कार्यक्रम दुष्यंत हरमुल भैया के साथ विनीता जी भी करे, वही में के बढ़िया शानदार गीत आप सबके बीच में राम के नाम के महिमा के गुणगान। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। Oh
से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वो श्यापति रामचंद्र की जय। जोरदार तालियां आ रहा है। ऐसा विश्वास पाते हुए निवेदन है एक ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई परम सम्मानिया बहन जी श्रीमती विनीता ढिमर जी से, यदि आपके पास संग्रह होंगे बने करे राम मूल अंधरा बनाए, ये यदि गीत होंगे तो उस भजन को नहीं है तो एक कोई भी साईं भजन कोई भी, और साईं भजन के बाद आपके द्वारा विसर्जन कार्यक्रम होगा। उसके तुरंत पश्चात YouTube चैनल वाले साथ ही साथ हमारे समस्त मानस परिवार के पदाधिकारीगण और समस्त हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब आमंत्रित हैं। समापन के बाद ही आप अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। लीजिए वो भी साईं भजन, उसके बाद विसर्जन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। असल में अब भैया भी अभी रहले फरमाइश करे रही से आज कलाकार कम है कि बताऊं, आज गायक महोदय भी नहीं आए हैं, लेकिन विनीता जी के आवाज में सुंदर वो गीत हम सब जुड़ेंगे एक अंतरा के साथ शिरडी वाले साईं बाबा आप सबके बीच में। प्रेम से बोलिए शिरडी वाले साईनाथ महाराज की जय। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ इसे सबने निकाला, उसे तुमने संभाला, तुम चिड़ो मुझे दीपक जलाए, तुम चिड़ो मुझे दीपक जलाए, तुम चिड़ो दीपक जलाए। आया है तेरे प्रेम से बोलिए शिरडी वाले साईनाथ महाराज की जय। अब चलते चलते चोला माटी के हेराम एकर का भरोसा, चोला माटी के हेराम। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, ज्ञान का अभिमान मत करिए जीवन में। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, कर्ण जैसे महादानी को भी इस संसार से एक दिन जाना पड़ा। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए। बल का अभिमान मत करिए, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी, चोला माटी के हेराम एकर का भरोसा, चोला माटी के हेराम। अब चलते चलते हम और आप हमारे जीवन के शाश्वत सत्य ला एक गीत के साथ, एक भजन के साथ, एक भाव के साथ और संगे संग रामचरितमानस के सुंदर आरती विसर्जन के साथ ही हम और आप जुड़ेंगे पावन से ये गीत के साथ। चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हीरे।
जय